हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनिटिडीन मेडिसिन के बारे में। रेनिटिडीन बेसिकली आपका ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, हम ये जानने वाले हैं कि ये मेडिसिन आपका किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, इसकी कहाँ कहाँ पे आप इसके यूजेज यानी कि इसके इंडिकेशंस को देख सकते हैं, किस तरीके से इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कितनी डोज में इस ड्रग को लिया जाना है और एंड व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स रिलेटेड टू दिस ड्रग। एंड अदर देन दिस देर इज़ वन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस रेनिटिडीन, वो भी हम वीडियो के एंड में ज़रूर सुनेंगे। तो चलिए बात करते हैं रेनिटिडीन की। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका ये एक हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। 1981 से इस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल एज अ मेडिसिन किया जा रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेनिटिडीन के इंडिकेशंस की। तो इस सॉल्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस मेडिसिन का जो प्राइम इस्तेमाल किया जाता है वो एसिडिटी में किया जाता है। उसके अलावा हार्ट पेन, एसिडिटी के साथ एसोसिएटेड जो चेस्ट पेन होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आपका गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे हम शॉर्ट में GERD कहते हैं, जिसमें आपका एसिड जो है वो इतना ज़्यादा अमाउंट में बनता है कि आपका उसका रिफ्लक्स होने लगता है, उसको कहते हैं आप GERD। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी रेनिटिडीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ये भी आपका हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl की वजह से होने वाला एक डिजीज़ है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी आप एसिलॉक यानी कि रेनिटिडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ रेनिटिडीन इज़ इन गैस्ट्रिक एंड डिओडिनल अल्सर, यानी कि अगर HCl के एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, आपकी स्टमक की वॉल में वो जो एसिड है इट इज़ हाईली एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक होने की वजह से वो क्या करेगा, आपकी जो स्टमक की वॉल है उसमें अल्सर कॉज कर देगा, यानी कि घाव कॉज कर देगा। तो उसको आप ट्रीट करने के लिए एसिलॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इस ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जैसा कि आपको पता है ये H2 एंटागोनिस्ट कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो होता क्या है बेसिकली, ये ड्रग कैसे काम करती है? जब आप रेनिटिडीन का इंटेक करते हैं तो रेनिटिडीन लेने के बाद आपकी रेनिटिडीन आपके H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। H2 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है आपके HCl सिक्रीशन के लिए। जैसे ही आपका स्टिमुलाई आता है वो आपके H2 रिसेप्टर से बाइंड करता है और HCl का प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो अभी स्टिमुलाई की जगह पे क्या हो रहा है, आपका जो मॉलिक्यूल है रेनिटिडीन वो जाके इस रिसेप्टर पे बाइंड कर देगा और इसको ब्लॉक कर देगा। और जब H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो HCl का जो सिक्रेशन है वो आपका इनहिबिट हो जाएगा। तो जो एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा था HCl का वो स्टॉप हो जाएगा और इन सारी जो भी आपकी ये प्रॉब्लम्स हो रही थी ये सारी एसोसिएटेड थी हाई सिक्रेशन ऑफ HCl से। सो आप जब HCl का सिक्रेशन स्टॉप कर देंगे ड्यू टू द रेनिटिडीन तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं रेनिटिडीन को किन किन डोजेज फॉर्म में लिया जा सकता है। रेनिटिडीन आपका ओरल भी अवेलेबल है और आपका इंजेक्शंस के फॉर्म में भी ये अवेलेबल रहती है। सो दोनों ही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके डोज की। तो जो अगर हम इसकी अडल्ट डोज की बात करें तो 150 mg ट्वाइस डेली बिफोर मील, यानी कि एक दिन में 2 टैबलेट्स ली जाती हैं 150 mg की खाना खाने से पहले। बट क्या होता है आपका, जैसे जैसे डोज कोई फिक्स नहीं है, जैसे जैसे आपका एज का इश्यूज़ आते हैं या फिर आपकी कोई और अदर किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, तो उसमें डोज एडजस्टमेंट्स भी किए जाते हैं। अगर किसी को बहुत हाई एसिडिटी का इशू है तो उसमें आपका 150 mg से बढ़ा के डोज 300 mg की जाती है और 300 mg जो है वो ट्वाइस दी जाती हैं डेली। बात करें साइड इफ़ेक्ट्स, देखिए हम जानते हैं हर मॉलिक्यूल का अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट वो होते हैं जो थेरापेटिक इफ़ेक्ट के अलावा आते हैं, दैट मीन्स वो अनडिज़ायरेबल होते हैं। तो आप जब रेनिटिडीन का इस्तेमाल करते हैं एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए तो आपकी एसिडिटी में जो आपको आराम आता है वो तो आपका डिज़ायरेबल थेरापेटिक इफेक्ट है, बट उसके साथ साथ कुछ अदर इफेक्ट भी आपका ये मॉलिक्यूल दिखाता है जिन्हें आप साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो आपको अनप्लेजेंट होते हैं, दे आर नॉट डिज़ायरेबल एंड दे आर नॉट डिज़ायर्ड बाय द पेशेंट। तो ये उसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रेनिटिडीन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो है नोज़िया, जी मिचलाना यानी कि डिज़ायर टू वॉमिट होना। अदर देन दैट हेडेक, सर में दर्द रहना, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस का रहना और डिजीनेस आना। पर अगर आप रेनिटिडीन का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक करते हैं तो क्या होगा, आपका HCl का प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा। अब हमें पता है HCl हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म भी शो करता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उनको किल भी करता है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक HCl का प्रोडक्शन रोक देंगे तो विटामिन B12 जो है वो आपका उसकी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम
बेसिकली आपका जो रेनिटिडीन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका 2 डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है। ये ओरल में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी पैकेजिंग आती है। ये आपका 300 mg का है, आपका जो ये स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये आपकी 300 mg की इसमें डोज़ है। ऐसे ही 150 mg की डोज़ में भी अवेलेबल है और पेरेंटल्स में भी अवेलेबल है। तो ओरल टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है आपका माइल्ड टू मॉडरेट एसिडिटी को ठीक करने के लिए, और अगर किसी को बहुत सीवियर एसिडिटी है तो उसमें आप उसको इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक अपडेट है रेनिटिडीन को लेकर। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर है, उन्होंने एक हमारी इसेंशियल लिस्ट होती है मेडिसिन्स की, लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स। तो उस इसेंशियल मेडिसिन्स की लिस्ट में पहले आपका जो आपकी रेनिटिडीन है, जो कि अलग अलग ब्रांड नेम से आती है, जैसे कि ये आप देखेंगे तो एक कैडिला ने इसको बनाया है। कैडिला इसको आपका एसिलॉक के नाम से इसको मार्केट करती है। तो रेनिटिडीन को क्या किया गया है, इस इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स में से इसको रिमूव कर दिया गया है। रेनिटिडीन हैज़ बीन रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। ये लिस्ट जो है ये हमारा जो मिनिस्ट्री